जो रुझान अभी तक सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई 37 सीटों के साथ आगे और वहीं 28 पर भाजपा फिलहाल नजर आ रही है। गौरव जी बिल्कुल, लगभग 4.5 घंटे की काउंटिंग के बाद एक चीज क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि पिक्चर करीब करीब साफ है कि परिवर्तन सत्ता में होने जा रहा है। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर सिंह भरमौरी हार चुके हैं और यह बड़ा उलटफेर कहा जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जनक राज जीते हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर जनक राज रिश्ते में चाचा लगते हैं। ठाकुर सिंह भरमौरी के बड़ा चेहरा थे। ठाकुर सिंह भरमौरी कांग्रेस की तरफ से लेकिन चित हो गए हैं। पहली दफा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे डॉक्टर जनक। जी हाँ, तो चाचा जी हार गए हैं और भतीजे ने हरा दिया है। जी। चाचा जी जीत नहीं पाए। बिल्कुल, चाचा जी हार गए और उधर चाची जी भी हारे हैं। लग रहा है जो नीलम नैयर है वो भी लगभग बहुत पीछे चल रही थी, तो वहां पर भी उनकी जीत बहुत मुश्किल नजर आ रही है। खैर, इस समय बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक सीट का इसी तरह से हाल आपको बताएंगे। और इस समय भरमौरी जरूर हारे हैं और बड़ी बातें अब तक की सुबह से लेकर अब तक काउंटिंग में जो बड़ी बातें हैं वो क्या कुछ है जैस्मिन? बिल्कुल, बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हालांकि फिलहाल आगे नहीं निकल रही है, आ रही थी। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से भी आगे दिख रही है। ये कांग्रेस को लेकर हम बातें कह रहे हैं। कांग्रेस को 37, बीजेपी के 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि चौथी बड़ी बात है कि अब तक बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। रुझान है 8 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर चुकी है। अब तक कांग्रेस के 6 उम्मीदवार विजयी घोषित हो चुके हैं। तो ये 5 बड़ी बातें अब तक के जो रुझान है, नतीजे है उनकी। गौरव जी हाँ, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर सकती है और करेगी और लाजमी तौर पर करेगी। इस तरह के अभी समीकरण नजर आ रहे हैं। बीजेपी को अभी आंकड़ों के बदलने का भरोसा है। देखिए, जब तक आखिरी सीट पर भी काउंटिंग चल रही होगी तो भरोसा तो उस समय तक भी रहेगा, लेकिन यहां से आंकड़े बदल जाएंगे, मुश्किल नजर आता है। बीजेपी का एक बागी जीता है, 2 निर्दलीय आगे चल रहे हैं। बागियों को जोड़कर भी बीजेपी और बहुमत से 8 सीट दूर नजर आ रही है। यानी कि अगर जो बागी इस समय जीते हैं वो भी जोड़ लिए जाए तो 4-5 सीट फिर भी बहुत पीछे होगी। तो समीकरण बीजेपी के पक्ष में जाना हिमाचल में मुश्किल नजर आ रहा है। और 10वां जो पॉइंट यहां पर था, जो बिंदु था, वो ये था कि उसके बावजूद अगर कांग्रेस यहां पर जीत जाती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को डर है कि जोड़ तोड़ हो सकता है, खरीद फरोख्त हो सकती है। तो बाहर ले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी। राजीव शुक्ला रवाना हो गए राजधानी दिल्ली से। बिल्कुल सुदेश, और अभी से नहीं, कांग्रेस पार्टी ये लगातार कह रही है कि खरीद फरोख्त बीजेपी का ट्रेंड है, बीजेपी ये करने में माहिर है और कर भी सकती है। शायद यही वजह है कि जो खबर अभी निकल कर आई थी कि अपने तमाम विधायकों को हिमाचल से बाहर ले जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। जी बिल्कुल, तो क्या उसकी नौबत आती है या नहीं आती है, लेकर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं? जिनको आपने टिकट दे दी, क्या उन पर भरोसा नहीं है? वो तो जीत कर आ चुके हैं, आपने उनके ऊपर भरोसा जताया था। ये बहुत बड़े सवाल होते हैं। एक और बड़ी खबर इस समय सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, विधायकों कहीं और लेकर जा सकती है कांग्रेस। हाईकमान के आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी शिमला से कहीं और लेकर जाने की तैयारी है। कहां जाइएगा? देखिए, पहला रास्ता तो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिमला पहुंचेंगे। भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां पहुंचेंगे। राजीव शुक्ला रवाना हो गए दिल्ली से। अब कहां लेकर जाएंगे, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये तय हो गया है कि भले ही हमारे पास जीत का आंकड़ा है, मेजोरिटी जनादेश है, उसके बावजूद कहीं पर ढिलाई नहीं। मुझे लगता है गौरव, कहीं अपने जो खेमे उसमें भी बड़ा डर है। जीत के बाद चिंता वाली बात है कांग्रेस सीएम की रेस में बहुत चेहरे हैं। ये ना कि अपना मैनेजमेंट पूरा खेल बिगाड़ दे। बीजेपी से तो डर है, लेकिन अपने लोगों से भी जास्मिन बहुत बड़ा डर है। बिल्कुल सुदेश, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ये आपको कहीं भी ले जा सकती हैं और शायद यही कारण है कि समय रहते कांग्रेस ठोस कदम उठाना चाहती है और तमाम विधायकों को शिमला से कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी के लिए राजीव शुक्ला जल्दी ही पहुंचने वाले हैं शिमला।